हेलो बच्चों, वेलकम टू पीबी मैथ्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का पहला चैप्टर रैशनल नंबर। तो शुरू करते हैं। रैशनल नंबर पहले हम पढ़ेंगे क्या? पहले हम पढ़ेंगे ये रैशनल नंबर बनता कैसे है। रैशनल नंबर बनता कैसे है तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था? होल नंबर पढ़ा था। होल नंबर किसको बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिट, मतलब आगे बढ़ते ही जाओ। नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिट। ठीक है। इंटीजर्स किसको बोलते हैं? हम इंटीजर किसको बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं 0 से 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिट, अप टू इन्फिनिट। वैसे ही इधर से -1, -2, -3 ऐसे करते हुए इन्फिनिट। ठीक है। तो इंटीजर, ये इन सारों नंबरों को अगर हम यूज़ करेंगे तभी रैशनल नंबर बन जाएगा। ये सारे नंबर को हम किस तरह से लिख सकते हैं? रैशनल नंबर तरीके से लिख सकते हैं। रैशनल नंबर तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। रैशनल नंबर किस तरह से होता है? रैशनल नंबर ऐसे होता है P/Q। फिर से PQ मतलब P के एक नंबर को P रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे ही Q एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं। तो इस P वाले को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे न्यूमरेटर, इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। इसको बोलेंगे न्यूमरेटर, इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। तो रैशनल नंबर लिखने का रूल क्या है? रैशनल नंबर जब हम लिखेंगे तो उसका रूल है P/Q इज ए रैशनल नंबर। कभी बनेगा वो रैशनल नंबर? Q इज ए रैशनल नंबर इफ Q is not equal to 0। मतलब P/Q तभी एक रैशनल नंबर बनेगा जब Q 0 नहीं होगा। उसके जगह पे कुछ नंबर हो सकता है, P/Q होगा पर Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी रख सकते हैं। P के जगह पे मैं रख दूंगा 7, Q 0 नहीं होगा, Q के जगह में 9 रख लूँगा। ये हो गया रैशनल नंबर। वैसे ही P के जगह पे 0 रह सकता है, ऊपर में 0 लिख सकता हूँ, लेकिन 0 नीचे नहीं लिख सकता। 0 वैसे ही इधर रख लूँगा, 1 रख लूँगा। इसका आंसर आ जाएगा 0। क्यों हम नीचे 0 नहीं रख सकते? कोई तो कारण होगा, इसलिए तो 0 नहीं नीचे लिख सकते। दिखते हैं। मैंने ऊपर रखा 6 रखा, नीचे 0 रख दिया। इसका आंसर हम कभी नहीं निकाल सकते। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? 6/0 का 6 को हम 0 से डिवाइड करेंगे। 0 के टेबल में कभी भी 6 आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा आंसर 0 ही आएगा। तो कभी हम 6 तक नहीं पहुंच ही सकते। तो अगर नहीं पहुंच सकते तो इसका कोई वैलिड आंसर ही नहीं है। अगर वैलिड आंसर नहीं है तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसीलिए नीचे हम एक रैशनल नंबर पे कभी भी नीचे हम 0 नहीं लिख सकते। उसके बदले में कुछ भी लिख सकते हैं। ऊपर लिख सकते हैं, इधर 0 लिख सकते हैं, पर इधर कभी भी 0 नहीं लिख सकते। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, मतलब रैशनल नंबर को लिखना कैसा है। उसके बाद हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर के प्रॉपर्टीज। जो पिछले क्लास में हम पढ़े थे, मतलब 6, 7 में तुम पढ़े होगे, फ्रैक्शन पढ़े होगे, उसको ही रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि 3/5, 7/9,
था 11/2, 3 होल 3/5, दिस ऑल आर रैशनल नंबर्स। ये भी एक रैशनल नंबर है, ये प्रॉपर था, प्रॉपर फ्रैक्शन था, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं स्मॉल बाई बिग, स्मॉल बाई बिग। मतलब ऊपर एक स्मॉल नंबर होगा, नीचे एक बिग नंबर होगा, तभी वो क्या समझाएगा? तभी वो प्रॉपर फ्रैक्शन समझाएगा। ये क्या है? बिग बाई स्मॉल, बिग बाई स्मॉल। तो ये क्या समझाएगा? ये हमेशा समझाएगा इन प्रॉपर फ्रैक्शन, इन प्रॉपर फ्रैक्शन। बस रिकल कर रहा हूँ। इस क्लास में तुम्हारा फ्रैक्शन रिलेटेड कुछ नहीं है, सारे रैशनल नंबर इस तरह से पढ़ोगे। ये क्या है? ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड को हम क्या करते हैं? पहले मिक्स को हम इम्प्रॉपर करते हैं। कैसे करतेंगे? इसको इसके साथ इंटू करेंगे, इसको इसके साथ प्लस करेंगे। जो था डिनोमिनेटर जो था वही रहेगा, 5 नीचे रहेगा, ऊपर क्या रहेगा? इंटू प्लस 5 3 जा 15 प्लस 3 18, ऊपर आ जाएगा 18। ये हो गया इम्प्रॉपर। बस रिकल कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके थोड़े प्रॉपर्टीज। किसके? हमारे रैशनल नंबर के प्रॉपर्टीज। जैसे हम होल नंबर, इंटीजर्स, इस सब के प्रॉपर्टी पढ़े थे, वैसे ही रैशनल नंबर के थोड़े प्रॉपर्टीज हैं। उससे पहले देखते हैं रैशनल नंबर नेगेटिव होते हैं कि नहीं। यस, होते हैं। जैसे कि मैं इधर 2/3 लिखा था, मैं -2/3 लिख लेता हूँ, हो गया नेगेटिव नंबर। वैसे ही -7/-9, अगर इस तरह से लिख लिया तो ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस। और अब हम इंटीजर में पढ़े थे, अगर डिवीजन में 2 माइनस हैं तो वो कट जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये 7/9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी हमेशा क्या होता है? इधर से जिस तरह जाने का, उधर से उस तरह आने का। जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होल नंबर पे भी पढ़े थे, ये इंटीजर में भी पढ़े थे, अभी हम रैशनल नंबर में भी पढ़ेंगे। इसका हमेशा रूल क्या होता है? a + b = b + a। मतलब इधर से जाने का जो आंसर आएगा, उधर से आने पर भी वही आंसर आएगा। लिख लेते हैं। जैसे कि एक नेगेटिव ले लेते हैं, एक पॉजिटिव ले लेते हैं। जैसे कि -1/2 + 3/2, -1/2 + 3/2, थोड़ा इजी ले रहा हूँ। उसके बाद इधर वही नंबर को इधर लिखना है। इसका आंसर पहले निकाल लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसको इक्वल टू क्यों हम पहले से दें? हमको पहले प्रूफ चाहिए। तो ये 2 और 2, इसको कैसे प्लस करेंगे? फ्रैक्शन कैसे प्लस होता है? ये सारे फ्रैक्शन ही है ना, तो फ्रैक्शन को कैसे प्लस करेंगे? फ्रैक्शन हमेशा प्लस करने के जब जाएं तब कैसे करेंगे फ्रैक्शन को प्लस? डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। तो इधर डिनोमिनेटर क्या है? इधर 2 और 2 है। हमेशा दो सेम नंबर के एलसीएम वही नंबर होता है। जैसे कि 2 और 2 का एलसीएम 2, 5 और 5 का एलसीएम 5, 6 और 6 का एलसीएम 6। इधर मैं लिख लेता हूँ, थोड़े रूल्स लिख लेता हूँ। एलसीएम ऑफ सेम नंबर्स इज द सेम नंबर। ओके, मतलब दो सेम नंबर के एलसीएम वही नंबर होता है। उसके बाद और एक रूल क्या है? एलसीएम ऑफ टू नंबर्स while one number is the factor of, ये लिख लो पहले, another number one number is factor of another number, then LCM will be the bigger number। ये प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
मतलब ऐसे कोई नहीं लिखा था, मैं लिखा दिया तुमको याद होने के लिए। जैसे कि अगर दो नंबर सेम दिए हुए हैं तो एलसीएम वही नंबर ही आएगा। अगर ऐसे दो नंबर दिए हुए हैं जिनमें से एक नंबर दूसरे का फैक्टर है, एक नंबर दूसरे का फैक्टर है, तो एलसीएम क्या होगा? नहीं निकालने का। एलसीएम तभी नहीं निकालना, जो बड़ा नंबर है वही होगा। देखते हैं, अभी दिखेंगे वो एग्जाम्पल भी देखेंगे। अभी इसको देख लेते हैं। ये 2 है, इसका एलसीएम क्या आएगा? 2 आएगा। अभी कैसे प्लस करेंगे? पहले डिनोमिनेटर को इसके साथ डिवाइड करेंगे। 2 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया? 1 आया। जो आया उसको न्यूमरेटर के साथ इंटू करना है, ऐसे ही तो होता है प्लस ना। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू -1 आएगा आंसर -1। उसके बाद प्लस देना है, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 3 से इंटू किया तो 3 आया। अभी फिर से आ गया इंटीजर। इंटीजर कैसे करेंगे भाई? अब प्लस माइनस कैसे करेंगे? ये -1 है, ये +3 है, ये ऑपोनेंट पार्टी है, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है। तो क्या करेंगे हम? पहले बड़े से छोटे को माइनस करेंगे। बड़े से अगर माइनस होना है तो बड़े से छोटे को माइनस करो हमेशा। तो 3 से 1 जाएगा, 2 आएगा। बड़े का सिंबल प्लस था तो प्लस ही रहेगा। उसके बाद नीचे तो 2 ही था तो 2 कट गया, आंसर आया 1। इसको करके देखते हैं वही आंसर आता है कि नहीं। अगर आता है तो रैशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो इसको लिखते हैं बी, पहले लिखते हैं 3/2 प्लस -1/2। अगर इस तरह से लिख दिया तो प्लस माइनस क्या होएगा? प्लस माइनस अगर टकराएंगे एक ही साथ, प्लस माइनस दोनों सिंबल एक ही जगह पे लिखे हुए हैं तो हमेशा नेगेटिव वाला जीत जाएगा। मतलब ओपोनेंट पार्टी जब टकराते हैं तब वो नेगेटिव वाले बन जाते हैं। सेम पार्टी टकराएंगे हमेशा पॉजिटिव बनेंगे। जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तभी भी पॉजिटिव बनेंगे। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव बनेंगे नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव भी बनेंगे नेगेटिव। तो इधर 3/2 लिख लिया, पॉजिटिव नेगेटिव बन गए नेगेटिव। उसके बाद 1/2 लिख लिया। फिर हम माइनस कर लेते हैं। 2 और 2 का एलसीएम 2 को 2 से डिवाइड किया 1 इंटू 3 माइनस 2 को 2 से डिवाइड किया 1 इंटू 1 3 से 1 गया 2/2, 2 कट गया, इसका आंसर भी आया 1। अभी हम इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? ये जितना ये इतना। तो रैशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद आता है और एक प्रॉपर्टी, क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसको भी कर लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे होगा? देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का थोड़ा हायर वर्जन। मतलब उधर 2 नंबर थे, इधर 3 नंबर आ जाएंगे। तो 3 नंबर लिख लेते हैं। a + b + c इक्वल टू a + b + c। ठीक है, मतलब 3 नंबर को अगर प्लस करेंगे, मैंने बोला कि मैं लास्ट वाला 2 नंबर पहले प्लस करूंगा, जो आएगा आंसर उसको पहले वाले नंबर के साथ प्लस करूंगा। तुमने बोला क्या? हम तो पहले 2 को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा लास्ट के साथ प्लस करेंगे। तो देख लेते हैं कौन जीतता है, किसका आंसर ठीक आता है। जैसे कि a को ले लिया हमने 1/2, इसको ले लिया, b को ले लिया 3/2, इसको ले लिया 5/2। ओके, ले लेते हैं दूसरा नंबर भी ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा वाला ले लेंगे। इसको ले लेते हैं 3/4 -3/4 हो गया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अभी करते हैं। तो ये 1/2 तो रहेगा, इसका आंसर पहले निकालते हैं। 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? अभी आएगा वो दूसरे वाला प्रॉपर्टी। दूसरे वाला प्रॉपर्टी मैंने क्या बोला था? अगर 2 नंबर दिए हुए हैं और उनका एलसीएम पूछा है, अगर कोई नंबर एक नंबर दूसरे का फैक्टर है, इधर 4 का फैक्टर 2 है, मतलब 2 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में 4 आता है, तो 4 का फैक्टर बन गया 2। अगर एक नंबर दूसरे का फैक्टर होता है तो एलसीएम क्या होगा? बड़े नंबर हमेशा होगा। देख लेते हैं 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा। ये 2 से 2 जा, 2 1 जा, 2 1 जा, हो गया। 2 इंटू 2 4 आया एलसीएम। वही तो मैंने बोला बड़ा नंबर हमेशा होगा, इसीलिए इसको याद रख लो, काम आएगा।
करना नहीं पड़ेगा। अगर कोई एक नंबर दूसरे का फैक्टर बना तो एलसीएम बड़ा वाला नंबर आएगा। तो 4 और 2 का एलसीएम 4 आ गया। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू -3 प्लस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 4 को 2 के साथ डिवाइड करने पे 2 2 जा 4 तो 2 आएगा आंसर। 2 5 जा ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो गया। तो उसके बाद 1/2 प्लस, तो ये कितना होगा 4। बड़े नंबर से छोटे को माइनस करना है, 10 से 3 या 7, बड़े का सिंबल प्लस तो 7/4 ही रहेगा। उसके बाद 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, फिर से एक नंबर दूसरे का फैक्टर है तो बड़ा वाला नंबर आएगा। 4 को 2 के साथ डिवाइड किया 2 इंटू 1 2 प्लस 4 को 4 के साथ डिवाइड किया 1 इंटू 7 7, तो आंसर आया 9/4। तो इसको भी देख लेते हैं, ये मेरा वाला आंसर, तुम्हारा वाला अभी उतना ही आता है कि नहीं। तो ए किसको लिया था, 1/2 को लिया था, लिख लिया मैंने। बी किसको लिया था, -3/4 लिख लिया मैंने। अभी इसको करेंगे पहले, लास्ट में जो आएगा 5/2 के साथ प्लस करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। देख लो, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना 2 और 4 का एलसीएम 4। 4 को 2 के साथ डिवाइड किया 2 1 जा 2 प्लस 4 को 4 के साथ डिवाइड किया 1 इंटू -3। 1 इंटू -3 कितना आता है, -3। 1 को जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर तो आएगा, तो -3 के साथ मल्टीप्लाई किया -3 आया प्लस 5/2। उसके बाद 4 2 प्लस माइनस टकराए, माइनस जीत गया 2 - 3 प्लस 5/2। उसके बाद 2 से तो 3 नहीं जाएगा, बड़े से छोटे वाले को माइनस करेंगे, 3 से 2 गया 1, बड़े का सिंबल -1/4 प्लस 5/2। फिर से इसको सॉल्व करते हैं। 4 और 2 का एलसीएम 4 को 4 से डिवाइड किया 1 इंटू -1 प्लस 4 को 2 के साथ डिवाइड किया 2 5 जा 10। अभी बड़े से छोटे को माइनस करना है, 10 से 1 गया 9, बड़े का सिंबल प्लस तो 9 रहेगा, नीचे तो 4 रहेगा। मेरा आंसर जो आया था तुम्हारा आंसर भी वही आया। तो रैशनल नंबर ऑल्सो फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये हो गया रैशनल नंबर के 2 प्रॉपर्टीज। ये मेन प्रॉपर्टी थे, तो प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसके बाद पढ़ते हैं और एक प्रॉपर्टी, क्या, एडिटिव इनवर्स। पढ़े थे हम, नॉर्मल नंबर पे पढ़े थे, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर पे पढ़े थे, इंटीजर पे पढ़े थे, इस पे भी पढ़ते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स हम किसको बोलते हैं, मतलब एक नंबर लिख लिया, उसका एडिटिव इनवर्स पूछा है तो कैसे करेंगे, मतलब उस नंबर के साथ ऐसा कौन सा नंबर प्लस करें कि आंसर क्या हो जाए, आंसर 0 बन जाए। मतलब a प्लस डैश इक्वल टू 0, a प्लस डैश इक्वल टू 0, मतलब इसके साथ क्या प्लस करेंगे तो 0 बन जाएगा। मैं बोलूँगा a से कैसे 0 बनेगा, a से अगर a को ले लें, a से a को मिटा दें तभी तो 0 बनेगा, नहीं तो कैसे बनेगा। मैं तो 1 से 2 माइनस करके 0 नहीं बना सकता, 1 से अगर 1 को ही माइनस करूंगा तभी वो 0 बनेगा। जैसे कि 5 से कितना निकालूंगा तो 0 बनेगा, 5 से 5 को निकालूंगा तभी 0 बनेगा। वैसे ही a से कितने निकालूंगा तो 0 बनेगा, -a, तो इधर लिख लिया -a। तो एडिटिव इनवर्स क्या बोलता है, जो नंबर लिखा हुआ है उसका बस सिंबल चेंज कर दो, वही उसका एडिटिव इनवर्स है। जैसे कि मैं लिख लेता हूं एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/4, इसका एडिटिव इनवर्स कितना होगा। इधर नेगेटिव है तो मैं इधर लिख लेता हूँ 3/4, जस्ट सिंबल हटा दिया, इधर नेगेटिव था इधर पॉजिटिव कर लिया। एडिटिव इनवर्स और कुछ नहीं बोलता। इसको प्लस करो, दोनों को 0 आता है कि नहीं देख लेते हैं। -3/4 प्लस 3/4, ठीक है। 4 और 4 का एलसीएम 4 को 4 से डिवाइड किया 1 इंटू -3 4 को 4 के साथ डिवाइड किया 1 इंटू 3 से 3 गया 0/4, आंसर आ गया 0। तो हो गया ये इसका एडिटिव इनवर्स। तो ये बस प्रूफ था, इसको नहीं लिखना है। -3/4 अगर पूछेगा एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/4, सिर्फ सिंबल हटाना है, उसको लिखना है। जैसे कि और एक कर लेते हैं एडिटिव इनवर्स। अगर पूछा एडिटिव इनवर्स ऑफ 7/8
7/8 इसका एडिटिव इन्वर्स पूछा है, तो ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव करने का 7/8 उसको -7/8 लिख लेना है, हो गया इसका एडिटिव इन्वर्स। इसको भी अगर प्लस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो ये हो गया एडिटिव इन्वर्स, जस्ट सिंबल चेंज कर देना है, उसका हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स। उसके बाद पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल, मतलब दोनों ही सेम है, बस नाम अलग है। किस जगह पे आपको पूछ लेगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन जब पूछेगा तो किस जगह पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछ देगा, किस जगह पे रेसिप्रोकल पूछ देगा। ये क्या है, हमने एडिटिव इन्वर्स पढ़ा, सिंबल चेंज करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, जो सीधा है उसको उल्टा कर दो, जो सीधा है उसको उल्टा कर दो। जैसे कि अगर पूछेगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, पहले रूल पढ़ लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रूल क्या बोलता है, अगर एक नंबर लिया a, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल बोलता है अगर मल्टीपल बोला है तो मल्टीपल ही करेंगे, मतलब इनटू करेंगे। मतलब a के साथ ऐसा कौन सा नंबर इनटू करें कि आंसर 1 बन जाए, a के साथ ऐसा कौन सा नंबर इनटू करें तो आंसर 1 बन जाएगा। हमको बताए कि अगर किसी नंबर को उसी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तभी वो 1 बनेगा, मतलब किसी नंबर को अगर उसी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तभी तो 1 बनेगा। 6 को 6 के साथ डिवाइड किया तभी तो 1 बनेगा, ये पढ़ा था हमने। अभी बोल रहा है वो मल्टीप्लाई करो तभी 1 बनेगा। तो हम इस 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस a को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/a, तभी तो ये कट जाएगा, 1 से 1 कट गया, आंसर आ गया 1, 1 से 1 कट गया, आंसर आ गया 1। तो हमने इधर क्या देखा कि इधर जो है बस उसको 1 के नीचे लाया, मतलब जस्ट उसको उल्टा कर दिया। इधर a का मतलब क्या है, a/1 है, a/1 है, उसको लिखा है 1/a, a/1 था उसको लिख लिया 1/a। वैसे ही दिखते हैं। और क्या होता है, एक नंबर दे दिया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -6/11, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होगा, जस्ट इसको उल्टा कर दो, 11/6 एक माइनस लगा दो, ऊपर या नीचे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर क्वेश्चन पे कहीं पे भी एक माइनस है तो वो टोटल को माइनस समझाता है। इधर भी लिखेंगे -11/6, ये जो होता है 11/-6 ये भी वही होता है, और बीच में माइनस लगा है 11/6 लगा है ये भी वही होता है। एक माइनस मतलब कि इधर भी लगाओ वो नंबर ही नेगेटिव है, ऊपर लगाओ तभी भी नेगेटिव, बीच में लगाओ तभी भी नेगेटिव, नीचे लगाओ तभी भी नेगेटिव, तो किधर भी लगा सकते हैं आपके ऊपर। वैसे ही -6/11 था, उसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना बनेगा, जस्ट उसको उल्टा कर दो, 6/11 था 11/6 कर दिया, माइनस लगा दिया। देखते हैं इसको इंटू करेंगे तभी 1 आता है कि नहीं, -6/11 इंटू -11/6। हमेशा जब भी एक सिंबल है उसके बाद एक दूसरा सिंबल स्टार्ट होता है तब उसको ब्रैकेट में रखना, ईजी होता है। एक दो सिंबल को कभी भी एक साथ लिखना नहीं, ऐसे नहीं लिखना, 6/11 इंटू -11/6, ये गड़बड़ी हो जाता है। इसको बस ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। तो देख लेते हैं, -6/11 इंटू -11/6, इधर नीचे 11 इधर ऊपर 11 कट जाएगा, इधर नीचे 6 इधर ऊपर 6 कट जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस, अगर 2 माइनस है तो माइनस भी कट गया, तो आंसर कितना आया, सब कट गए, आंसर आया 1। क्यों 0 क्यों नहीं आया, क्योंकि 6 1 जा 6 हुआ है, 11 1 जा 11 हुआ है, 1 इधर आया है तो 1 1 जा 1 ही आएगा ना, 0 क्या, 0 कैसे आएगा, प्लस माइनस होता तो 0 आता, इंटू में हमेशा कट जाएगा, जो सब कट जाएगा वो इंटू। अगर बड़ा मल्टीप्लिकेशन करो और देखा तुमने कि सब कट गए तो 0 कभी नहीं आएगा, आंसर आएगा 1। इंटू में अगर सब कट जाएंगे तो 1 आएगा, वैसे ही प्लस करते हुए सब कट गए तो 0 आएगा। और एक कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन पूछ ले अगर 2 होल 3/8, ठीक है, इसको ऐसे मत, इसको ऐसे लिख देना मत,
2 होल 8/3, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसको कैसे लिखना है, पहले इसको इनप्रॉपर करना, पहले इसको इनप्रॉपर करना। 2 होल 3/8 ऐसा लिखा था। इनप्रॉपर कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर है पहले उसको लिख लो, 8 लिख लिया मैंने। उसके बाद ऊपर क्या लिखेंगे, इधर से इंटू होगा, इधर से प्लस होगा, पहले इंटू उसके बाद प्लस। 8 × 2 + 3, 8 × 2 + 3, 8 2 जा 16, 16 + 3 19/8। मतलब ये जो था उसको इनप्रॉपर में लिख लिया तो 19/8। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं कैसे, जस्ट उल्टा कर दो, 19/8 था मैंने लिख लिया 8/19, हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कवर एंड रेसी, इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोलेंगे और क्या रेसिप्रोकल भी इसी को बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या है, आपने पढ़ा था क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा था, वो जो था इक्विवेलेंट रैशनल नंबर वही है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मतलब जो मिलेगा सबको मिलेगा, एक को नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं बोलूँगा फाइंड 2 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ -5/9, इसका 2 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालो, ठीक है, निकाल लेते हैं। पहले लिख लिया -5/9, अब इसका इक्विवेलेंट लिखाना है। अगर इक्विवेलेंट कैसे बनेगा, 2 बच्चे थे, अगर एक को 2 चॉकलेट दे दिया, किसी को 1 चॉकलेट दिया, तो दूसरे वाला तो रोएगा मेरे को क्यों 2 नहीं मिला, वो तो रोएगा। अगर जो देना है दोनों को सेम देना है, नहीं तो नहीं देना है। अगर देते हैं तो दोनों को सेम देंगे। वैसे ही अगर इक्विवेलेंट बनाना है तो इधर जो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में भी वही मल्टीप्लाई करेंगे, तभी दोनों खुश रहेंगे और फ्रैक्शन का रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकलेगा। तो मैंने क्या 9 के साथ 2 इंटू किया, -5 के साथ 2 इंटू किया, तो इधर बन गया -10, इधर बन गया 18, ये हो गया 1। 2 की जगह पे किसी भी नंबर को इंटू कर सकते हैं, लेकिन जो नीचे इंटू होगा वही ऊपर इंटू होगा। जैसे कि मैंने -5/9 लिख लिया, नीचे मैंने 7 इंटू किया, ठीक है, 7 इंटू किया, 9 7 जा, ऊपर भी 7 इंटू करेंगे, ये बन गया -35, ये बन गया 63, ये भी हो गया 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बन गए, ठीक है, ओके। तो ये हो गया इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अभी बड़ा छोटा कैसे जाने, कौन सा नंबर बड़ा है। अगर हमको पूछ लिया ऐसा नंबर, जैसे कि ये तो हमको पता है कि 6 और 9 के बीच में बड़ा कौन है, ऑफ कोर्स 9 बड़ा है। जैसे कि -3 और 3 के बीच में कौन बड़ा है, जो पॉजिटिव है वही बड़ा है, ये भी हमको पता है। लेकिन अगर फ्रैक्शन में पूछ लिया तो कैसे करेंगे, अगर फ्रैक्शन में पूछ लिया तो कैसे करेंगे, इसका 2 टेक्निक है। एक है जो सिंपल है, जो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आया तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर 3 मार्क का आंसर आया तो हमको थोड़ा लंबा बनाना है, तभी तो मार्क मिलेगा, तो वो दूसरे वाला टेक्निक हम यूज़ करेंगे। पहले नॉर्मल नंबर से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 3/4 लिख लिया, इधर -2/3 लिख लिया। इधर दिखता है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, चाहे इधर कुछ भी हो, इधर कुछ भी हो। अगर इधर एक पॉजिटिव है उधर एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव ये जितना बड़ा दिखेगा तभी भी ये पॉजिटिव वाला हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है किससे, नेगेटिव से, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल। अगर दोनों ही पॉजिटिव हो तो कैसे करें, अगर दोनों ही पॉजिटिव हो, जैसे कि 3/4 7/8, लग रहा होगा ये बड़ा है, लेकिन प्रूफ क्या है, ये बड़ा है। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे इधर के साथ, मतलब इसका नीचे वाला ऊपर जाएगा, इसका नीचे वाला ऊपर जाएगा। ये 8 × 3 क्या बन जाएगा, जिसके ऊपर जाएगा उधर ही लिखा जाएगा। 8 3 जा 24, 4 7 जा 28, किस फ्रैक्शन के ऊपर बड़ा नंबर लिखा हुआ है, इस फ्रैक्शन के ऊपर, तो ये बन गया बड़ा। ओके, फिर से समझाता हूँ। छोटे को मतलब नीचे वाले के साथ दूसरे का ऊपर, इधर का नीचे वाले के साथ दूसरे का ऊपर, ठीक है।
मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिसके ऊपर बड़ा लिखा है वो फ्रैक्शन बड़ा बन जाएगा। और एक देखते हैं -3/4 -3/7 और लिख लेते हैं -2/11। क्या होएगा ये? 11 3 जा, दोनों नेगेटिव है तो हमको पता नहीं कौन सा बड़ा है। करते हैं, ये नीचे से आएगा ऊपर, ये नीचे से जाएगा ऊपर। 7 × 2 ऊपर जाएगा, जिधर जाएगा उधर ही रहेगा। अगर आप मुंबई से दिल्ली तक गए, मुंबई से दिल्ली तक गए तो कहाँ रुकेंगे? फिर से मुंबई पे आके रुकेंगे क्या? दिल्ली में रुक गए। वैसे ही 7 अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर से जा रहा है, नीचे से जा रहा है, तो जिधर जाएगा वहीं पे रुकेगा। 7 2 जा -14 हो गया। इधर 11 × 3 -33 हो गया। -33 बड़ा है या -14 बड़ा है? नेगेटिव में जो छोटा दिखता है वही बड़ा होता है, मतलब ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो ये कौन सा फ्रैक्शन के नीचे लिखा हुआ है? ये फ्रैक्शन के नीचे, तो बन जाएगा ये बड़ा। मतलब -3/7 इज लेस देन -2/11। हो गया, ठीक है। तो बड़ा छोटा हमने समझ लिया। दूसरे वाला टेक्निक क्या है? अगर थोड़ा बड़ा पूछा जाए, मतलब हुई जी ग्रेटर, तो कैसे करेंगे? अगर पूछ लिया -3/8 एंड पूछ लिया 5/6 -5/6, इसमें से बड़ा कौन है बताओ, तो कैसे करेंगे? हमेशा ये याद रखना, तो बड़ा छोटा जब निकालेंगे तो डिनोमिनेटर हमेशा हमको सेम चाहिए। डिनोमिनेटर मतलब एक को सेम करना है, दूसरे के ऊपर जो बना हुआ है उसमें से देख लेना है बड़ा कौन है छोटा कौन है, बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो हमें हमेशा जब कंपैरिजन करना है, हुई इज ग्रेटर पूछेगा, अगर हुई इज नंबर इज ग्रेटर ऐसा क्वेश्चन में पूछा होगा, तो कैसे करेंगे इसको? हमेशा डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो सेम कैसे करें? डिनोमिनेटर को सेम कैसे करें? इसमें से 2 निकाल दे तभी 6 बन जाएगा, इसमें 2 ऐड कर, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ता है? एलसीएम निकालना पड़ता है। एलसीएम निकालना पड़ता है, मतलब ऐसा कौन, एलसीएम मतलब क्या? इसका इनका कोई मल्टीपल होगा तभी तो वो एलसीएम बनेगा। मतलब ऐसा कोई नंबर जो दोनों के टेबल में हो, ऐसा कोई नंबर जो दोनों के टेबल में हो। ठीक है, 8 और 6 का एलसीएम निकालते हैं। तो ये 2 4 जा, 2 3 जा, देन अगेन ये 4 किस में है? 4 1 जा, ये 3, देन 3, तो इनका एलसीएम क्या आया? 2 × 4 8, 8 3 जा 24, इनका आया एलसीएम 24। एलसीएम इनका 24 आया। अगर एलसीएम 24 आया तो हमको ये कोशिश करना है कि इधर भी 24 आ जाए, इधर भी 24 आ जाए, नीचे इधर भी 24, इधर भी 24। तो कैसे लाएं? 3/8। तो 8 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आ जाएगा? 8 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो किया मैंने 8 से 3। ऊपर वाला रोएगा, अगर उसको 3 चॉकलेट तो मेरे को भी चाहिए 3 चॉकलेट। ठीक है, ऊपर के साथ भी हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -9/24। इसको मिटा देते हैं, रहने दो। ये -5/6 है, तो इसको तो हो गया 24। ये 6 वाले को कैसे 24 बनाएंगे? 6 4 जा 24 होता है। ठीक है, मैंने 6 4 जा 24 किया। ऊपर वाला फिर से रोएगा, अगर नीचे को 4 चॉकलेट तो मेरे को भी 4 चॉकलेट चाहिए। ठीक है, उसको भी दे देते हैं, -5 × 4, तो ये बन जाएगा -20/24। हो गया, इधर भी 24 आ गया, इधर भी 24 आ गया। अब हम डिनोमिनेटर को भूल जाएंगे, भाई तेरा काम खत्म, निकल जा। -9 -20, ऊपर वाले को देखेंगे तो कौन बड़ा है? -9 बड़ा है या -20? नेगेटिव में जो छोटा वो बड़ा, तो -9 बड़ा है, तो ये हो गया बड़ा नंबर। -9/24 इज ग्रेटर देन -20/24। क्या ये एक्चुअल नंबर है? एक्चुअल नंबर कौन है? ये कहाँ से आए थे? -3/8 से आया था। ये -5/6 आया था। हो गया। अगर 2 मार्क या 3 मार्क का पूछा जाए, कंपेयर करके बताओ कौन किससे बड़ा है, तो इस तरह से आपको करना है। ओके, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने ये सब फ्रैक्शन में पढ़ लिया होगा। 7 क्लास में आपने पढ़ लिया होगा फ्रैक्शन में, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। वो तो जो है ये वही है, बस रिकल करने के लिए एक बार देख लेते हैं। पहले एक एडिशन देख लेते हैं। एडिशन मैंने अभी समझाया था, फिर भी देख लेते हैं। 3/7 + 2/8 3/7 + 2/8 कैसे करते हैं इसको? तो पहले नीचे वाले का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। अगर और एक रूल,
अगर दोनों ही नंबर अलग अलग हैं और एक नंबर दूसरे का फैक्टर नहीं है, ये दिख रहा है 7 का टेबल में 8 नहीं है कि 8 का टेबल में 7 नहीं है, तो उनका एलसीएम हमेशा उनका प्रोडक्ट होगा, मतलब उनको दो को मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा। देख लेते हैं 7 और 8 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 7 1 जा 8 1 जा, तो 7 8 जा 56। मैंने वो तो वही बोला, अगर दो नंबर किसी का भी फैक्टर नहीं है, मतलब एक दूसरे का नहीं है, तो उनका प्रोडक्ट कर देना है तभी वो एलसीएम आ जाएगा। तो 7 8 का एलसीएम आया 56। 56 को अगर 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 8 3 जा 24। 56 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे 7 7 2 जा 14, तो इनको प्लस करेंगे 38/56 आया। तो ये हो गया एडिशन, ये हो गया एडिशन। सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं। 4/11 माइनस 2/9, 4/11 माइनस 2/9। इधर भी देखो 11 और 9, 11 9 किन के टेबल में भी नहीं है, 9 11 का टेबल में नहीं है, 11 9 का टेबल में नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या होगा 11 9 जा 99, 11 9 जा 99। तो 99 को 11 से डिवाइड करेंगे 9 9 4 जा 36। 99 को 9 के साथ डिवाइड करेंगे 11 11 2 जा 22, माइनस करेंगे कितना आएगा 14/99। ये हो गया, ये क्या हो गया सब्सट्रैक्शन। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी तुमने पढ़ा था क्या, ऊपर से नीचे कटेगा, नीचे से ऊपर कटेगा। देख लेते हैं -11/18 इंटू 14/22। ओके, तो इधर मैं देख रहा हूँ सामने सामने नहीं कटेगा, सामने सामने नहीं कटेगा, कटेगा किधर, ऊपर से नीचे कटेगा। वो कहीं पे हो, अगर इंटू चल रहा है और ऊपर से नीचे नंबर कहीं पे भी कर सकता है। ऐसे सीरीज बने के 5 नंबर्स लिखे हुए हैं, इंटू 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 इंटू, इधर एक नंबर है, इधर 5 है, उधर 10 है, तो कट सकता है क्योंकि बीच में सारे ही इंटू हैं। तो इधर इंटू था तो ये 2 से कटेगा 2 9 जा, ये 2 से कटेगा 2 7 जा, मतलब दोनों ही 2 के टेबल में थे इसलिए दोनों कट गए। ओके, तो इधर ये दोनों नंबर 11 के टेबल में है, 11 1 जा 11 2 जा, हो क्या। तो ये क्या हो गया -1 इंटू 7, ये हो जाएगा -7, 9 इंटू 2 हो जाएगा 18, आ गया इसका -7/18। ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन कैसे होगा, इसी नंबर का मतलब और एक नंबर ले देते हैं, -6/13 डिवाइडेड बाय 9/13। ठीक है, 6/13 अच्छा। तो इस तरह से अगर नंबर दिया होगा डिवीजन तो कैसे करेंगे। डिवीजन में हमेशा क्या होता है, पहला तो रहेगा, दूसरे वाले को पलटना पड़ता है और इंटू सिंबल लगाना पड़ता है। जैसे कि -6/13 है तो डिवाइड के बदले इंटू आ जाएगा, सेकेंड स्टेप में डिवाइड के बदले में इंटू आ जाएगा, और जो दूसरे वाला नंबर है उसको पलट देंगे, 13/9 लिख लेंगे, हो गया इसका। अभी जो जिस तरह से इंटू किया था इसको भी इस तरह से करना है। 13 13 कट गया क्योंकि ऊपर नीचे। 6 और 9 किन के टेबल में है, 3 के टेबल में है, 3 2 जा 3 3 जा, तो ऊपर आया -2 इंटू 1, कुछ कट गया है, मतलब क्या आया है, 0 नहीं आया है, 1 आया है। -2 इंटू 1 -2, 1 इंटू 3 3, ये आ गया -2/3। तो इस तरह से आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इसका हो गया है। थोड़ा बड़ा वाला नंबर कर लेते हैं। ठीक है, बड़ा वाला नंबर मतलब कैसे, अगर इस तरह से दिया होगा -2/3 इंटू 5/7 प्लस 6/14 इंटू -2/3, इस तरह से अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो आपको कैसे करना है। इधर मैंने देखा कि दो नंबर मतलब दो मल्टीप्लिकेशन हो रखा हुआ है, इधर भी एक मल्टीप्लिकेशन है, उधर भी एक मल्टीप्लिकेशन है, और मैंने देखा कि दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में मेरे को एक नंबर कॉमन दिख रहा है। पहले आपको ये पता लगाना है कौन सा नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है तो आपको तो इंटू करना पड़ेगा, अगर दिख रहा है तो कैसे इसको ईजी बनाते हैं। तो इधर भी -2/3 है, इधर भी -2/3 है, और वो दोनों के साथ इंटू होके रखा हुआ है। अगर दोनों के इसके पास भी है उसका भी पास है तो मैं 2 से कॉमन ले सकता हूँ। तो ठीक है, मैंने कॉमन ले लिया -2/3। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम पढ़े थे वही, -2/3 कॉमन ले लिया, तो दोनों के साथ क्या होके रखा था, इंटू होके रखा था, मैंने दे दिया इंटू, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होता, पहले 5/7 के साथ मल्टीप्लाई हुआ था। ठीक है, -5/7 लिख लिया, और बीच में कौन सा सिंबल था,
बीच में प्लस सिंबल था, मैंने लिख लिया प्लस सिंबल। उसके बाद -2/3 किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था? 6/14 के साथ, मैंने लिख लिया 6/14। हो गया, ये हो गया, मैंने कॉमन ले लिया। पहले किसके साथ हुआ था, दूसरे बाद किसके साथ हुआ था, बीच में प्लस दे दिया क्योंकि इधर प्लस है, इधर माइनस होता तो इधर माइनस लगता। तो -2/3 इंटू 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा? मैंने देखा कि 7 के टेबल में 14 है, मतलब 7 एक फैक्टर है इसका। अगर एक नंबर दूसरे का फैक्टर है तो बड़े वाला होगा हमेशा एलसीएम। तो 14 ही लिख लिया। 14 को 7 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, प्लस 14 को 14 के डिवाइड किया, 1 6 जा 6। तो ये हो गया -2/13 इंटू 16/14। देख लेते हैं कुछ कटता है क्या? 3 से ना 2 कट रहा है ना 16 कट रहा है, तो ये नहीं कटेगा। 2 से ना 3, मैं ऊपर को नीचे के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। 2 से ना 3 कट रहा है, लेकिन 14 तो कट रहा है, 1 जा 7 जा, तो और कुछ नहीं कट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? -1 इंटू 16 -16/3 इंटू 7 21। इसका आंसर आ जाएगा -16/21। तो ये हो गया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट और कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो उसके बाद देखते हैं हम नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन में रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें। ये भी आपने 6 क्लास में पढ़ा था, फ्रैक्शन को 7 क्लास में भी पढ़ा था। अभी थोड़ा और बेहतर से जानते हैं। रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ओके, ठीक है। तो पहले ये समझो, ओके, थोड़ा पेन बदला दिया जाए, हमको भी रंग चाहिए। तो हमने जाना था ये कि रैशनल नंबर 3 टाइप के होते हैं। क्या? प्रॉपर, इनप्रॉपर, मिक्स्ड। ठीक है, एक रैशनल नंबर ले लिया मैंने 3/4। पहले ये लिख लो कि प्रॉपर फ्रैक्शंस are always in between 0 and 1 और 0 and -1। और अगर एक प्रॉपर फ्रैक्शन पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में रहेगा, अगर नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में रहेगा, अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब स्मॉल बाई बिग। ओके, ये हो गया एक प्रॉपर्टी। दूसरे के बाद दूसरा क्या है? अगर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इनप्रॉपर दिया हुआ है। इनप्रॉपर फ्रैक्शंस फास्ट टू बी converted in mixed fraction, then the fraction is in between the whole number and हीज हीज कैसे लिख लिया? वो लड़का है या लड़की मेरे को क्या पता है। इट्स नेक्स्ट नंबर। ओके, तो लिख लिया। जिनको समझ में आ रहा है लिखो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए मैं समझाऊंगा। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन 0 and 1 और 0 - 1 के बीच में होगा। अगर इनप्रॉपर दिया हुआ है तो उनको पहले मिक्स्ड करना है, उसके बाद जो मिक्स्ड में एक होल नंबर आता है, जो होल नंबर आता है वो नंबर और उसके जस्ट बाद वाला नंबर, उनके बीच में वो फ्रैक्शन रहेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहले लिख लो। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा देते हैं, क्यों रखना? बच्चे लिख लिए तो मिटा दो। बोर्ड छोटा है, लाइट कम है, फिर भी हमको तो पढ़ना है। ओके, जैसे कि मैंने लिख लिया अभी 9/13। 9/13 एक बड़ा नंबर ले रहा हूँ। इसको कैसे करेंगे हम
नंबर लाइन में, पहले लाइन डाल दिया। ओके, लाइन डालने के बाद मैंने बोला था ये कौन सा वाला फ्रैक्शन है भाई, स्मॉल बाई बी, तो ये प्रॉपर है, पॉजिटिव में है, तो 0 एंड माइनस 0 एंड 1 के बीच में रहेगा। तो नंबर लाइन में जो बड़ा होता है वो राइट साइड में, जो छोटा होता है वो लेफ्ट साइड में रहता है। तो 0 1 में बड़ा कौन, 1 बड़ा, तो 1 रहेगा इधर, 0 रहेगा इधर। तो बीच में कितने लाइन खींचे, बीच में कितने लाइन खींचे, तो इसको याद रख लेना कि अगर 13 नंबर है, 13 है नीचे, तो लाइन उससे एक कम खींचना है, जो भी है उससे एक कम खींचना है। जैसे कि 13 है तो 12 लाइन खींचेंगे। क्यों मतलब इसको कितने पार्ट करना है, ये 13 क्या समझाता क्या है, ये 13 समझाता है कि 13 पार्ट्स, मेरा हिंदी थोड़ा वीक है इसलिए ये हकला रहा हूँ। तो 13 को 13 पार्ट्स बोलेंगे। जैसे कि मैंने एक चीज़ दे दिया आपको, मैं बोलूँगा इसको 2 पार्ट करके दिखाओ। अगर 2 पार्ट करना है, एक पार्ट एक तरह से अगर काटेंगे तो हो गया 2 पार्ट, मतलब जितने पार्ट चाहिए उससे एक कम से काट रहे हैं। जैसे कि इसको एक इस तरह से लिख लिया, मैं बोलूँगा इसको 2 पार्ट करो, तो ये एक कर लिया से 1 पार्ट 2 पार्ट हो गया, ठीक है। और एक पार्ट करना है, मतलब आपको 3 पार्ट करना है, मैंने बोलूँगा 3 पार्ट करेंगे तो 2 लाइन खींच लेंगे, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, मतलब जितने पार्ट चाहिए उससे एक कम हमको काटना पड़ता है। तो जैसे ही इतना 13 पार्ट है तो हमको 12 लाइन खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, आप किस तरह से करना है, आपको स्केल ले लेना है, 1 सेंटीमीटर के गैप में एक एक लाइन डाल देना है। मतलब इधर 0 से स्टार्ट किया, 1 सेंटीमीटर छोड़ के 12 लाइन छोड़ देना है, ठीक है। इधर मैं देखूंगा तो ये क्या होगा, ये 1/9 होगा, ये 1/9, ये 2/9, सॉरी गलती हो गया, 1/13, 2/13, 3/13, 4/13, 5/13, 6/13, 7/13, 8/13, ये हमारा क्या आ गया 9/13, ये 10/13, ये 11/13, ये 12/13, और 1 क्या होता है, ये 13/13 कट जाएगा, 13/13 कट गया, 1 आएगा, ठीक है। तो 9/13 हमको मिल गया नंबर लाइन पे, ठीक है। और एक कर लेते हैं नेगेटिव वाला, ये तो पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव वाला और एक कर लेते हैं। जिनको समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा वीडियो को बैकवर्ड करके देख लो, फिर से बैक बैक चले जाओ, उसके बाद देख लो। -7/8, ओके, -7/8, ठीक है। ये प्रॉपर है कि इनप्रॉपर, माइनस को भूल जाओ, छोटा बाई बड़ा, 7/8 छोटा बाई बड़ा, तो ये इनप्रॉपर है। अगर इनप्रॉपर है तो किस में रहेगा, 0, एंड नेगेटिव है तो -1, 0 एंड -1 के बीच में रहेगा, ठीक है। 0 एंड -1, 0 -1 में बड़ा कौन, 0 बड़ा, तो 0 रहेगा राइट में, -1 रहेगा लेफ्ट में। लाइन कितने खींचे जाएंगे, जितने पार्ट उससे एक कम लाइन, 8 पार्ट्स तो 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 लाइन। 7 लाइन किस तरफ से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। जब नेगेटिव में हम आगे बढ़ते हैं तो इधर से बढ़ते हैं ना, राइट से लेफ्ट जाते हैं, थोड़ी ना लेफ्ट से राइट जाते हैं। पॉजिटिव में लेफ्ट में राइट से जाते हैं, क्यों, नेगेटिव में हम इस तरह से जा रहे हैं क्योंकि छोटा होते जा रहा है। तो इधर से आएंगे, ये हो गया -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, ये हमारा आ गया -7/8। और -1 को हम क्या लिखेंगे, -8/8, देखो कट गया, -1 आ गया, तो ये हो गया हमारा -7/8, हो गया है नेगेटिव नंबर को भी नंबर लाइन में। अभी हम देखेंगे, ये तो हो गया प्रॉपर वाले। इन प्रॉपर को कैसे करते हैं, इन प्रॉपर को कैसे करें। इन प्रॉपर को मैंने लिख लिया कि हमारा -13/4, ठीक है। मैंने क्या बोला था, अगर इनप्रॉपर दिया हुआ है तो आंख बंद करके पहले उसको मिक्स्ड करो। करते हैं मिक्स कैसे करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 13 को 4 से, माइनस को रहने दो, अगर एक माइनस है तो पहले एक माइनस डाल दो, उसके बाद नॉर्मल डिवाइड करो। 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 1 कैसे लिखा जाता है, 3 होल 1/4, मतलब नीचे जो है तो वो आएगा, नीचे जो है वो तो आएगा।
जो क्वेश्चन आया है मतलब जो आंसर आया है वो बन जाएगा होल नंबर, और जो इधर लिखा जो रिमाइंडर है वो चला जाएगा ऊपर। मतलब इस तरह से लिखेंगे 3 होल 1/4, 3 होल 1/4, 3 होल 1/4, और माइनस है इसलिए माइनस लिख लिया। उसके बाद क्या बोला था, जो होल नंबर आया है उसके जस्ट आगे वाला होल नंबर के बीच में ये नंबर आएगा। तो पहले नंबर लाइन लिख लेते हैं। ठीक है, नंबर लाइन लिख लिया। नंबर लाइन लिखने के बाद हमने देखा कि ये -3 है। -3 के बाद क्या आता है, -4 आता है। -3 तो बड़ा कौन, -3 और -4 में बड़ा -3, तो राइट में -3, लेफ्ट में -4। बीच में कितने लाइन आएंगे, नीचे कितने पार्ट, नीचे 4 पार्ट, तो लाइन आएंगे 3, एक कम 1 2 3। ठीक हो गया, 3 आ गया। अगर 3 आ गया बीच में तो किधर से स्टार्ट करेंगे, छोटे से स्टार्ट करेंगे, राइट से लेफ्ट आएंगे। -3 तो ये हो गया -3 होल 1/4, ये -3 होल 2/4, ये -3 होल 3/4, ये -3 होल 4/4, 4/4 कट जाएगा तो ये बन जाएगा -4। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, और एक देख लेते हैं पॉजिटिव के थोड़े देख लेते हैं। पॉजिटिव कैसे करें, जैसे कि इधर लिखा हुआ है कि 18/7, तो पहले क्या करना है, पहले ये इनप्रॉपर है, इसको मिक्स्ड करो। 18 को 7 से डिवाइड किया, 7 2 जा 14, 18 से 4 गया 4। किस तरह से लिखेंगे, 2 होल 4/7, 2 होल 4/7। नंबर लाइन खींच लिया। 2 है, होल नंबर कितना है, होल नंबर 2 है। अगर होल नंबर 2 है तो नंबर क्या क्या बीच में आएगा, 2, और उसके जस्ट बाजू वाला नंबर क्या, 2 and 3, 2 and 3। छोटा कौन, 2, तो छोटा हमेशा लेफ्ट में, बड़ा हमेशा राइट में। पार्ट कितने, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर नहीं, हमारा डिनोमिनेटर 7 है, तो डिनोमिनेटर 7 मतलब 7 पार्ट्स। तो लाइन कितने खींचेंगे, उससे एक कम 6, 1 2 3 4 5 6 लाइन खींच लिया। 4/7 बोला है तो ये तो हो गया 1/7, 2/7, 3/7, 4/7। लिख लेता हूँ 2 होल 1/7, 2 होल 2/7, 2 होल 3/7। ये हो गया हमारा 2 होल 4/7, 2 होल 5/7, 2 होल 6/7। ये क्या हो जाएगा, 2 होल 7/7, 7 7 कट गया, आंसर 3 हो गया। ये तो 3 लिखा हुआ है। ये हो गया नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको नंबर लाइन में पूछा जाए तो आप इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट आता है क्या, इस चैप्टर में लास्ट आता है हमारा 2 नंबर दिए हुए हैं, उनमें और 2-3 नंबर निकालो। मतलब नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स, नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स। ओके, ठीक है, नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर, इसको किस तरह से करें। ओके, नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर पूछ दिया, एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ। ठीक है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/7 एंड 4/9। 2/7 और 4/9 के बीच में हमको 5 नंबर निकालने हैं। तो किस तरह से करें, देखो पहले तो बात सिंपल है। बात क्या सिंपल है, इधर 2/7 दिया हुआ है और 4/9 दिया हुआ है। 2/7 दिया हुआ है, 4/9 दिया हुआ है। पहले मैंने क्या बोला, किसी भी नंबर को कंपेयर करेंगे तो पहले हमको क्या चाहिए, डिनोमिनेटर अपन को सेम मांगता। ठीक है, डिनोमिनेटर हमको सेम चाहिए। तो इधर 7 है, इधर 9 है, तो डिनोमिनेटर किस तरह से सेम करेंगे, एलसीएम निकाल लो। ठीक है, 7 और 9 का एलसीएम निकालते हैं। ये 7 टेबल में है, 9 टेबल में है, तो एलसीएम क्या होगा, उनका प्रोडक्ट 7 9 जा 63। तो हमको ये मालूम चल गया कि एलसीएम तो होएगा 63। तो जो एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर हमको उतना ही लाना है। ठीक है, तो 7 से किस तरह से 63 लाएं, 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा, 7 9 जा। ठीक है, हम 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाला रोएगा, मेरे को 9 चाहिए, उसको 9 दिया तो मेरे को भी 9 चाहिए। ठीक है,
2 इंटू 9 18/63 बन गया ये, ठीक है। उस तरह से 9 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 63 आएगा, 9 इंटू 7। तो इसको अगर 7 दिया तो बड़ा ऊपर वाला भी रोएगा, मेरे को भी 7 चाहिए तो उसको भी दे लेंगे, 4 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 28/63। इधर वाला बन गया 18/63, इधर बार 23/63। अब हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम हो गया और 18 और 28 निकल गया। अगर 18 और 28 आ रहा है, 18 और 28 आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनमें से 5 नंबर निकाल सकते हैं। देखो 18/63, 28/63, 19/63, 20/63, 21/63, 23/63, बहुत सारे नंबर बन रहे। हमको बस 5 लिखना है, तो आपके ऊपर है आप कौन से 5 लिखते हैं। मैं लिखूंगा 20/63, 22/63, 23/63, 25/63, 26/63। है ना, इन लोगों ने मेरे को पैसे दिए थे, मैंने इसलिए इनका नाम लिखा है, बाकी का प्रमोशन नहीं, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, इसको मिटा देते हैं, नहीं चाहिए अभी। जिन्होंने नहीं लिखा थोड़ा वीडियो को बैक करो, स्क्रीनशॉट उठा लो। बिटवीन कौन से नंबर थे, 2/7 एंड 4/9 आर, ये हो गए 5 नंबर, ठीक है। आपके ऊपर है, आप कौन से भी 5 लिख सकते हैं, लेकिन 18 और 28 के बीच में होना चाहिए। हो गया। उसके बाद एक नेगेटिव कर लेते हैं, मिटा देते हैं इसको। आपको अगर किस तरह से भी पूछे आप इसी तरह से निकालेंगे। पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालो, डिनोमिनेटर सेम करो, उसके बाद हम निकालेंगे नंबर्स। ओके, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/8 एंड 5/12, -3/8 एंड 5/12, इसके बीच में नंबर निकालो, ठीक है भाई। निकालते हैं, दोनों माइनस ले लेते हैं, दोनों माइनस ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा नया वाला टाइप सीखेंगे, ये तो हो जाएगा सिंपल से। अगर एक नेगेटिव है पॉजिटिव है तो पहले स्टेप में ही हो जाएगा। किस तरह से समझते हैं, -3/8 -5/12 अगर दे दिया तो पहले हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो कैसे करेंगे, एलसीएम निकाल के। तो 8 एंड 12 का एलसीएम कैसे आएगा, ये 4 2 जा 4 3 जा, देन 2 2 के टेबल में है और 3 3 के टेबल में है। तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो एलसीएम आ गया 24। अगर एलसीएम आया 24 तो नीचे कितना लाना है, नीचे 24 लाना है। तो 8 से 24 कैसे लाएं, 8 से 3 मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाला रोया, मेरे को भी 3 चाहिए तो दे दिया उसको, -3 इंटू 3, तो -9/24 बन गया। इधर करेंगे -5/12, ठीक है। तो 12 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आएगा, 2 जा, ऊपर वाला बोलेगा मेरे को भी चाहिए 2 तो उसको भी दे देंगे, -10/24 बन गया। ओके, तो इधर -9/24 -10/24। इधर हम देख रहे हैं ये भाई तो ये तो बाजू वाले नंबर है, ये 24, ये तो सेम हो गया। -9 और -10, इनमें से तो इनमें 6 नंबर नहीं निकाल सकते, तो इनको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। हम कैसे बड़ा करें कि नंबर भी नहीं चेंज हो और नंबर बड़ा बन जाए, नंबर नहीं चेंज हो और नंबर बड़ा बन जाए। अगर सभी में इक्वल इंटू करेंगे तभी तो होगा, मतलब डिनोमिनेटर सेम रख के ही हमको बड़ा करना है, डिनोमिनेटर सेम रख के ही हमको बड़ा करना है। तो पूछा गया है अगर ऐसे कभी भी आ जाए, जैसे कि एक बाजू वाला ये स्टेप करने के बाद आपको ऐसा नंबर मिले कि बाजू वाला नंबर ही है, -9 -10 आ रहा है, तो इसको बड़ा कैसे करें। दे रखा है 6 नंबर्स, तो जितना दिया हुआ है उससे थोड़ा ज़्यादा इंटू करना है। अगर 6 नंबर पूछा गया है तो हम दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इधर हो गया -9/24, 24 8 जा, ऊपर को भी -9 इंटू 8, ये हो जाएगा -72/24। 8 जा कितना होगा बोलो, टेबल तो याद नहीं है, 192। टेबल 25 तक मस्ट चाहिए, ठीक है। -5/12,
अभी 12 को भी 8 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 24 है, सॉरी मैंने ये देख लिया, -10/24 है, इसको मिटा देते हैं, नहीं चाहिए, -10/24, ठीक है, -10/24 है, 24 × 8, ऊपर को भी -10 × 8, ये बन गया -80/192। अभी देखो -72 और -80 ये तो सेम हो गया, 192 सेम हो गया, उसको छोड़ दो, -72 -80 भीतरे में अंदर में हमको 6 नंबर मिल जाएगा, आराम से लिख लेते हैं 6 नंबर्स, 6 रैशनल नंबर्स, नंबर्स नहीं रैशनल नंबर्स, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन कौन से में, -3/8 एंड -5/12 क्या है 6 नंबर्स। तो -72 -80 को छोड़ दो, उसके बाद हम लिख सकते हैं -73/192, -74/192, -75/192, -76/192, -77/192 हो गया 6 नंबर्स, 1 2 3 4 5 और एक -78/192 हो गया 6 नंबर्स। तो इस तरह से आप किसी पे भी अंदर दो रैशनल नंबर के अंदर कुछ भी नंबर निकाल सकते हैं। हो गया, ये तो हो गया रैशनल नंबर। अगर दो होल नंबर दिया होगा उसके बीच में रैशनल नंबर पूछ दिया, अगर आपको पूछेगा ऐसे कि 5 और 11 के बीच में नंबर बता दो, आप बता सकते हैं 6 7 8 9 10। अगर ऐसे पूछ दिया कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 11, तो क्या होगा। देख लो, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन कितना 1 एंड 2। 1 2 समझ जाओ, बाकी तो आप समझ ही जाओगे। तो पूछा क्या है, रैशनल नंबर पूछा है। इसको पहले रैशनल नंबर के फॉर्म में लाते हैं। रैशनल नंबर का फॉर्म कैसा होता है, P/Q फॉर्म, मतलब न्यूमरेटर भी हो डिनोमिनेटर भी हो। तो 1 लिख लिया। हम 1 को किस नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तभी भी वैल्यू अनचेंज रहेगा। हमेशा कौन से नंबर के साथ डिवाइड करने पे वैल्यू अनचेंज रहता है, मतलब चेंज नहीं हो सकता। 1 के साथ, अगर 1 के साथ हम डिवाइड करेंगे वही नंबर ही रहेगा। तो 1 को 1/1 लिख लेते हैं और 2 को 2/1 लिख लेते हैं। अब चाहिए कितना, 4 चाहिए, तो जितना चाहिए 4 चाहिए तो जितना चाहिए थोड़ा उससे ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 चाहिए तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 1 × 6, 1 × 6, तो ये हो जाएगा 6/6। इस तरह से 1 × 6, 2 × 6। भाई जिससे भी मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे को नहीं करेंगे वो तो रो पड़ेगा। मतलब इस तरह से बोल रहा हूँ, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं निकलेगा, हमको इक्विवेलेंट चाहिए, मतलब वैल्यू अनचेंज रहे। तो ये हो जाएगा 12/6। अभी देखो 6 और 12, ये तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, 6 और 6। 6 और 12 के बीच में हमको 4 नंबर आराम से मिल जाएगा। हम लिख सकते हैं क्या, 4 रैशनल नंबर्स, 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 आर, क्या लिखेंगे हम लिख सकते हैं 7/6, 8/6, 9/6, 10/6। हो गया, हमारा 4 नंबर निकल गया, ठीक है। इस तरह से अगर पूछ दिया, इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके पूछ लिया, पहले लिख लो, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो बड़ा बन रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ। तो अगर ये 1 और 2 के जगह में अगर पूछ लिया कि 0 एंड 3, इस तरह से, ठीक है। एक एक फॉर्म बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन करने जाऊँगा तो रात बीत जाएगी। मैं फॉर्म बता रहा हूँ किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो 0 से लिख लिया। अगर 0 को लिखा है तो 0 को भी हमको करना पड़ेगा कैसे, रैशनल नंबर। किसी भी होल नंबर को अगर रैशनल नंबर बनाना है तो जस्ट 1 से डिवाइड कर दो, 0/1। 3 को मैंने लिख लिया 3/1, हो गया। ये बात तो हो गई। तो इसको अभी कैसे करेंगे, इसके बीच में 4 पूछा है, तो अगर 4 नंबर पूछा है तो उससे ज़्यादा मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
तो 1 इंटू 6, 0 इंटू 6, तो 0 इंटू 6 तो वही 0 रहेगा 0/6। ये 3 इंटू 6, 1 इंटू 6, ये हो जाएगा 18/6। तो ये पहले देख लो कि 0 और 18 के बीच में, ये तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, 6 6 सेम हो गया। 0 और 18 के बीच में कैसे आता है? 0 और 18 के बीच में हमको चाहिए कितना नंबर? 4 नंबर चाहिए, आराम से आ जाएगा। 4 रैशनल नंबर्स, 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 3 कैसे आएगा? तो ये हो गया 1/6, 2/6, 3/6, 4/6। आप किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। मैं इधर 4/6 के बदले 14/6 भी लिख सकता हूँ क्योंकि 18 के अंदर है। ठीक है, तो ये हो गया होल नंबर का। ओके, अगर वही नंबर को अगर माइनस में पूछ लिया, अगर इस तरह से दिए ले तो ठीक है। अगर माइनस में पूछ दिया तो कैसे करेंगे? नंबर को बस मिटा देता हूँ। 0 एंड 3 था, मैंने इसको लिख लिया -4 लिख लिया, इसको लिख लिया 6। इसके बीच में 4 रैशनल नंबर, वैसा नंबर पूछेगा तो आप बोल सकते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, बहुत सारा नंबर है। अगर रैशनल नंबर पूछा तो कैसे करेंगे? तो रैशनल नंबर के लिए पहले रैशनल नंबर उनको बनाओ। कैसे बनाएंगे? तो इधर लिखा है -4, -4 को रैशनल नंबर कैसे बनाए? -4/1। 6 को बनाएंगे 6/1। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करे बगैर उनके बीच में 4 नंबर आ रहे हैं। क्यों? ये 1 1 तो ऑलरेडी सेम है, 1 1 ऑलरेडी सेम है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं -3/1, -4/1। इसको कहते हैं स्मार्टनेस। ठीक है, सभी को एक तरह से नहीं करना है। अगर देख रहे हैं हम कि अभी हमको मिल रहा है नंबर 4 नंबर, तो क्यों करें इनटू? उनको और क्यों बड़ा बनाए? -4/1, -4/1, 6/1। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं -3/1, -2/1, -1/1, 5/1, क्योंकि 6 के अंदर है, हमको मिल गया 4 नंबर। ओके, तो इस तरह से इस चैप्टर के सारे टाइप क्वेश्चन खत्म होते हैं। ओके, इसका कंसेप्ट मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। अब आप सारे नंबर मेरे हिसाब से कर सकते हैं, दोनों ही एक्सरसाइज का। ओके, इस तरह से क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद।